व्रत को विवाह से पूर्व करने से मनोवांछित पति की प्राप्त निसंदेह होती है तथा विवाह परांत इस व्रत को करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती है तथा सभी प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करती है। इस पुस्तक में पूजा विधान कथा सरल रूप से प्रस्तुत की गई है जिसे सभी इसका अनुसरण याद करना चाहिए मन एकाग्र करके इस पूजा पाठ का ध्यान लगाना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि सूर्योदय से पहले उठकर भगवान का स्मरण करे और याद करे। हे सौ दंत दानव स्नान असा संध्या वदन आज से निवृत्त होकर जहाँ शिव पार्वती जी का पूजा करना और कथा सुनना हो वहाँ शिव पार्वती के पूजन के लिए केला बंधनवार आज से सुजतित एक छोटा मंडप बनाए, उसी में अपने बंधुओं के साथ बैठे, यानी जो भी परिवार अपने साथ में उनको मिला करके पूजा वाले रूम में बैठना चाहिए और सबको कथा सुनना चाहिए। अपने आचार्य को आदर पूर्वक जो भी कथा कहने वाला हो, सुनाने वाला हो, पंडित हो या अलग दूसरा कोई आदमी, उसको आचार्य के रूप में बैठाना चाहिए। आसन बिछा दें, उसके बाद में कुश जल आदि लेकर ओम मुदो आदि से अहम करिए तक का संकल्प वाक्य पढ़कर संकल्प करें। फिर हाथ में अक्षत फूल लेकर मदार माला इस मंत्र से शिव जी पार्वती जी का ध्यान दें। अगाछ देवी तथा राज सौभाग्यवदे आदि मंत्र से आचमन कराएं। मंदाकिनी इसमें पार्वती को पंचामृत से स्नान कराकर शुद्ध में स्नान कराएं। बस योग में इस मंत्र से बस का जोड़ा चढ़ाएं। चंदने इस मंत्र से चंदन लगाएं। रजिते इस मंत्र से अक्षत देवें। माला अंदनी इस मंत्र से फूल माला चढ़ाएं। चंदना गुरु इस मंत्र से धूप देवें। तप्त ज्योति इसमें दीप जलाएं। नवेद इससे नैवेद्य चढ़ाएं। इदम फला इस मंत्र से फल चढ़ाएं। पुंगी फल इसमें पान सौभाग्य से प्रार्थना करें। बोलो हरितालिका महाराज की जय। व्रती को चाहिए कि नित्य क्रिया से मुक्त होकर आचमन कर देश काल ऋतु मास पक्ष तिथि आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प करे। ओम अत्योदेश देशा कालो अस्मित्वा सर्व पाप क्षय पूर्क सप्त जन्म प्राजपति सौभाग्य अस्वदत पुत्रो पुत्रादि वृद्धि सकल भोगा राशि श्लोका मत महाकामनाएं सोमवासा हरिताल का व्रत नियमित यथाशक्ति जागरण पूर्ण उमादमेश्वर पूजनम हम करियसे। जो भी इस व्रत को करता है सौभाग्यवती पुत्र वृद्धि सकल अंत काल तक भोग को करना चाहिए। जैसे ध्यान में है मदार माल का कुलात काय कपाल माल काय किस्ते से कराए दिव्या राय चंद दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। आवाहन माने उनको याद करिए। आगच्छ देवी सर्वे सर्ववेता संस्ते अथ सवा पूज्य यास्यामि प्रसन्ना भव भवती। आसन शिव जी पार्वती जी के। शिव प्रिय देवी मंगले चो जगदम्बे जगमगे शिवे कल्याण गणे देवी शिव रूपे नमस्तुते नमस्तुते। पादो शिव रूपे नमस्तुते शिवाय असदत्त नमः। शिव प्रीता नित्यपाद प्रतिग्रहात्मम अधर्म संसार तापी विच्छेद गुरु में सिंह वाहिनी सर्वा काम प्रदे देवी या अवर्ध में प्रतिगृहात्मम आचमन महेश्वरी लोकान अतृष्टि कार्जी चो मुक्तिदात चो सदा निरामम वचतम देवी में नित्य दुरंती चो विनाशाय। कहते हैं कि इनकी पूजा करने से दुख दरिद्र शोक आती है। दरिद्र ऐसे शिव करने वाला देवी का पूजन श्री महेश जी दुर्गा माता पार्वती देवी
लोकनाथ दृष्टि मुक्ता दोषधा और हमेशा के लिए मुक्त वर्चित देवी नित्य दुरंत विनाश है। ये जो विनाश करने वाली देव देवता हैं इनकी हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलो हरितालिका महाराज की जय। रख दो, उठा रख दो। बोलिए हरितालिका व्रत कथा की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती माता की जय। गणेश भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। सब देवताओं की जय। आनंद की जय। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूद जी कहते हैं, मदार की माला से जिन पार्वती जी का केश वास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती जी की तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। बोलिए जितिया महाराज की जय। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ये विधान बताएं। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में अर्धबाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और गिरिराज से कहा, हे स्वामी, इसका पेज निकल गया, मेरे लिए अच्छा है। नारद ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि कन्या रत्न किसी योग वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्म, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप ये संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा, यानी अपने कन्या का विवाह उनसे कर दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास हाथ जोड़कर नारद ने भगवान विष्णु से कहा, हे देवी, हे देव सुनिए, मैंने अपना विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसी सोचते हुए हिमवान मूर्छित हो गए। उनके पिताजी बेहोश हो गए। पार्वती जी के, हाँ, सही में गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ, सबने पूछा, गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया, यानी चुरा ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने डस लिया होगा या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कर वो हवा के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। ये शिव जी कहानी बता रहे हैं पार्वती जी को। वो वन भी सिंह, भालू, सिंह जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था।
तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणी तट पर एक बड़ी सी कंदरा, यानी जहां वो पानी बह रहा था वहां एक गुफा था। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालूकाय प्रतिमा, बालू से उनकी दोबारा कहीं नहीं। हिमाल ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर के ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने डस लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वे वायु यानी हवा के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान जो पार्वती जी के पिताजी थे वे वन वन खोजने लगे। वह वन सिंह, भालू, सिंह, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अब ये शिव जी पार्वती जी को कहानी बता रहे कि कैसे शिव जी पार्वती जी को मिले थे, कैसे उनकी शादी हुई। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणी इतना सुंदर फूल हर चीज से था कि देखने में मन लगता था कि आदमी वहीं रह जाए, देखते रह जाए। तट पर एक झाड़ी सी कंदरा, बड़ी सी कंदरा यानी एक गुफा थी जहां वो पानी बह रहा था। तुमने उसी कंदरा में आश्रम यानी अपना रहने का जगह बना लिया और मेरी एक बालू कामयी प्रतिमा बनाकर और बालू इकट्ठा करके मेरा रूप यानी शिव जी का मूर्ति को बनाया तुमने सब, और अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी निराहार बिना जल, खाना, फल कोई चीज न खाने के उपरांत यानी निराहार रहकर मेरी आराधना प्रार्थना करने लगी। जब भादो के महीना में शुक्ल पक्ष की तीसरा दिन तिथि आता, तृतीय तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूर्वक पूजन किया और रात भर जाकर गीत वादिती से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। रात भर उन्होंने खूब गाना बजाना किया, जैसे भी उनको आना था करा, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। उस ब्रजरात के प्रभाव से मेरा आसन डगमा, जहां शिव जी बैठे थे उनका आसन हिलने लगा कि किसने मेरे इतना तप किया है जिससे मेरा आसन डगमगा गया, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर पहुंचा जहां पार्वती जी पूजा कर रही थी। मैंने तुमसे पूछा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा यानी पार्वती जी ने कहा, मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। उन्होंने क्या कहा, पार्वती जी ने कहा अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरा पति बनिए। यह कहकर उन्होंने ऐसा माना, मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मेरे तथा अस्तु यानी कि कल्याण हो, जो तुम सोचो, यथावस्थ मतलब होता जो कल्याण हो, कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमसे प्रतिमा, शिव जी कैलाश पर्वत चले गए। पार्वती जी ने क्या किया, जो मूर्ति बनाई थी नदी में प्रवाहित कर दिया यानी विसर्जन कर दिया, दवा दे दी। हाँ, और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। इसके बाद उन्होंने जो कुछ उनके साथ पास था, फल था, जो भी उस समय था, उन्होंने खाया और पालन किया, व्रत का पालन किया। उसी कहते हैं कुछ खा पीने के बाद, व्रत करने के बाद कुछ खा लेना चाहिए। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें यानी हिमवान उनके पिताजी खोजते हुए उस वन में पहुंच गए जहां पर पार्वती जी रह रही थी। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वो व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं को देखी। उनको क्या मूर्छा आ गया और नदी किनारे गिर पड़े। लेकिन जो पार्वती जी के साथ कन्याएं गई थी साथ में, वो नदी के किनारे गई। देखते उन्होंने तुम्हें छाती से, कुछ देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। यानी कि वो लड़कियों ने जो थी कन्याएं पार्वती जी के पास उनके पिताजी को ले आई तो पिताजी अपने लड़की को पकड़ करके विलाप करने लगे, रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह,
व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया, यानी कि शिव जी ही हमारे पति बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। लेकिन आप तो मेरी शादी दूसरे से कराना चाह रहे हैं, और मैं अपना मन में ठान लिया कि जब शादी करूंगी तो शिव जी से करूंगी, नहीं तो कुंवारे रहूंगी। आप मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। उनके पिताजी ने कहा, हिम्मत दिया, सताना दिया, समझाया, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा से विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। बोला, जो तुम्हें जैसा पसंद है वैसा मैं करूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ अपने घर चलो। तुम्हारा विवाह कर दी, अब इसके बाद तुम्हें अपने साथ लेकर आए और मेरे साथ तुम्हारे यानी शिव जी पार्वती जी का शादी करवा दिया गया। इसलिए तुम्हें मेरा अर्धासन पाया। अर्धासन का मतलब होता है आधा हिस्सा शिव जी, आधा पार्वती जी, इसको कहते हैं अर्धासन। तब से आज तक किसी के सामने तुम्हें मुझे ये व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। मतलब ये जो कहानी इन्होंने बताया था, आप इसके पहले उन्होंने किसी को सुनाया नहीं था, सिर्फ पार्वती जी को सुनाया था, क्योंकि पार्वती जी उनकी पत्नी थी, अर्धांगिनी, इसलिए उनको बोलते अर्धांगिनी। हे देवी, मैं ये बताता हूं कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। ठीक है, अब हरितालिका नाम क्यों पड़ा? तुमको सखियों हर ले गई थी, क्योंकि सखियों ने उनको बोला था कि किसी जंगल या पहाड़ में गुफा में चलते हैं, वही तुम्हारा व्रत होगा, जो तुम चाहोगे वही मिलेगा। इसको बोलते हरना, यानी ले जाना साथ में, इसलिए हरितालिका नाम से पड़ा। तुमको सखिया हर ले, इसलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताया कि इसका व्रत कैसे किया जाए, हरितालिका का क्या फल है। तो शिव जी ने कहा पार्वती जी से, हे देवी, मैंने स्त्री जात की भलाई के लिए यह उत्तम सबसे अच्छा व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा कर, सौभाग्य क्या होता है? आदमी, आदमी की रक्षा करना चाहती हो, जैसे बीमार न हो, हमेशा खुश रहे, जो भी चिरंजीवी रहे और हमेशा अंतकाल तक जीवित रहे, दुख न हो, बीमारी न हो, जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे आज से शोभित एक सुंदर मंडप बनाए। अब तो चारों तरफ क्या है कि केले का मंडप बनाना चाहिए। रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रवों से मंडप लिपवाएं ताकि खुशबू रहे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार, कटियानी, गाना, जय जयकार करना चाहिए। उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा, उनकी प्रतिमा बना स्थापित करना चाहिए। उस रोज दिन भर उपवास करके बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें। जो भी फूल उस समय मिले, फल मिले, वो सब लेकर के रख करके व्रत करना चाहिए। रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु यानी उस मौसम में जो फल तथा फूल मिले उसे विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीपा आदि से, दीपा आदि मतलब दीपक से पूजन प्रार्थना करें। हे शिवे, शिव रूपी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली देवी, हे शिव रूपी आपको नमस्कार है। हे शिव रूपी आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपी आपको नमस्कार है। हे जगदम्बी आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत तुम मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। ये जो पूजा करेगा ये चीज उसको बोलना पड़ता है। हे पार्वती, मुझे राज्य सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती और शिव जी की पूजा करें। उसके बाद विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें।
फिर बस आज जो कुछ हो उनका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजा करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। हरितालिका का तीज का पूजा करने से, इस पूजा करने से दुख दरिद्री सब नष्ट हो जाएगा। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है, आज के दिन जिस दिन शुरू होता है हरितालिका का दिन, पूजा के दिन होता, उस दिन भक्षण माने कोई चीज खाना नहीं चाहिए। जो स्त्री अन्न भक्षण करती है, सुबह के टाइम पर खाती है, तो वह 7 जन्म तक बांध्या रहती। बांध्या मतलब बाज, जिनको पुत्र पत्र कोई नहीं होता है। क्यों? अगर नियमित रूप से अगर हम व्रत करते हैं तभी फल मिलेगा। खा लेंगे 4 बजे भोर में हम खाएंगे और इसी दिन हमें व्रत करना है, तो उसी दिन में ही वो माना जाएगा जिस दिन हम पूजा करेंगे, वो फलित नहीं होगा। और बार बार विधवा होना पड़ेगा। 7 जन्म तक तो विधवा भी होगी और बिना बच्चे के रहेगी। वह सदा दरिद्री यानी कि कभी पेट नहीं भरेगा। पुत्र शोक से, पुत्र कभी होगा नहीं, शोक विनाश, स्वभाव की लड़ाकी, और उसका स्वभाव भी क्या होगा? लड़ने वाली होगी। सदा दुख भोगने वाली होती है। जो स्त्री खा करके व्रत करती है वो इस चीज में भोगती रहती है। और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी यानी चूहा, अनाज खाने से चूहा, फल खाने से बंदरिया, जो फल खाता बंदरिया बनता है। औरत में, आदमी में नहीं, क्योंकि ये औरतों का व्रत है हरि तीज। ठीक है? फल खाने से, जो फल खाएगी उस दिन, पूजा वाले दिन, वो बंदरिया का रूप धारी 7 जन्म तक रहेगी। मरने के बाद भी वही। पानी पीने से, जो पानी पी के व्रत करेगी सुबह, वो जोंक बनेगी, वो पानी में ही रहेगी, क्योंकि पानी में ही जोंक रहती है। दूध पीने से सांपिन यानी कि सांप बनेगी, उस दिन दूध भी नहीं पीना चाहिए। मांसाहार करने से बाघिन, क्योंकि बाघ जो होता है, बाघिन शेर होता है, मांस खाते हैं, है ना? शेर, जो भी जंगली जानवर का काम नहीं करना चाहिए, जो मांस खा के, सुबह मांस खा लीजिए उसी दिन व्रत करिए, तो ये क्या है? वो बाघिन बनते हैं। दही खाने से बिल्ली, क्योंकि दही जो बिल्ली को बहुत पसंद है, दूध बहुत पसंद है, और औरत क्या करती है? सुबह 4 बजे 5 बजे भिसारा के दही खा लेती है, ऐसे कि प्यास न लगे। जब मन में ठान लिया है व्रत करना है तो उस भूख प्यास कुछ भी नहीं आएगा। हमको तो नहीं लगता। मन से अगर जिसने शिव पार्वती के मन में ठान लिया उसको कुछ नहीं आएगा। मिठाई खाने से चीटी, जो औरत सुबह मिठाई खा करके, जो औरत मिठाई खाने से, मिठाई खाएगी वो चीटी बनेगी। और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी, और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। मुर्गी का भी अवतार लेना पड़ता है। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में सूपा में रखकर अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और धारण करें। जो स्त्री इस व्रत का व्रत करती है वो मेरे समान पति पाती हैं, और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाए, यानी पार्वती जी जैसा रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारी भोग सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ यानी घोड़े के बराबर, 1000 घोड़े के बराबर और सैकड़ों वाजय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जितना यज्ञ करने से फल प्राप्त होता है उतना इस कथा को सुनने से जो सुनता है उसको फल प्राप्ति मिलता है। हे देवी, मैंने यह व्रतों में सबसे उत्तम यानी सबसे ठीक व्रत बतलाया है, जिसके करने प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी धोखा देने वाली शेष नहीं है।
श्वासन कहीं भी मुंह जूठा करना चाहिए, पान खाना चाहिए, सुपारी खाना चाहिए। ठीक है, वो जैसे कर आप ही ले लो आप। इसमें देखा जाए पार्वती माता पे है पार्वती पार्वती माता पार्वती को वो कपिल होगा भोले भंडारी के चला ये खड़ा हो पड़ी खड़ा होके आके बोला कहो नहीं चालू हो पाई चालू नहीं हो पाई चालू करा घंटी ले लो। जय पार्वती माता मैं पार्वती माता ब्रह्मा सयन सनातन देवी शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता अलिकुल पद निवासन निज सेवक त्राता। मैया निज सेवक त्राता जग जीवन जगदम्बा जग जीवन जगदम्बा हरे हरे गुण गाता। जय पार्वती माता सिंह वाहन साजे लुढ़ करे सादा। मैया लुढ़ करे सादा देव बंधु जागावत देव बंधु जागावत निरत करत ताता। जय पार्वती माता सिंह वाहन सत्य युग रूप शील अति सुंदर नाम सती माता का अति सुंदर नाम सती का। हे माँ चल घर जननी हे माँ चल घर जननी सखियन सगराता। जय पार्वती माता सतयुग रूप शील अति सुंदर सुंदर विधारे। हे माँ जलदाता मैया हे माँ जलदाता सहज भुजा तनु धर के सहज भुजा तनु धर के चक्र लियो हाथ। जय पार्वती माता सृष्टि रूप तु ही जननी शिव संग रंग रंगता। सृष्टि रूप तु ही जननी शिव संग रंग राता। नंदी वृंट जली नहीं अरे वहाँ कहाँ जल पाई तो हम काम करेंगे ऐसे। हिमाचल साथा सहस भुजा तनु धर के सहस्त्र भुजा तनु धर के चक्र लियो हाथा। जय जय पार्वती माता दृष्टि रूप तुम्ही शिव संग रंग राता। मैया संग संग राता नंदे बृंग दिन वाई रचियो पद माता। जय पार्वती माता देवी अचरज करत हम मन चित कुलाता। मैया मन चित कुलाता गावत दे ताली गावत दे ताली मन में रंग छाता। जय पार्वती माता सिर पर ताप आरती मैया जो मन से गाता। मैया मन से जो गाता
स्वर्ग सुखी दिन रहता, स्वर्ग सुखी दिन रहता, सुख संपत्ति पाता, जय पार्वती माता। बोलो हरितालिका महाराज की जय। जय संतोषी माता, जय माँ लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमरो आरती होई। सदा सुहागन रह, शंकर भगवान जी की जोड़ा ऐसे तुम्हारो जोड़ा हमार बनल रहे, सब सुख परिवार में रहा, बहू बेटा नतनी लड़की पुत्र सब भागवती रहे, तुम्हारा आशीर्वाद सबके लगे, हम ऐसे आशीर्वाद तुमकी दे रहे, भगवान सब मनोकामना पूरा करे। बोलो हरितालिका महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, दुर्गा माता की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, राधे रानी की जय, हर हर महादेव। हर हर पार्वती जय माता दी। तू माँ बोलना छोला। छो रहे मम्मी, छो रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी अपनी लड़का दिया, सदा सुहागन रहे, जी जांगर बनल रहे। खड़ा रहो। कन्या हमार चली लगे। ये तीनों जने के एक साथ में। बोलो तालिका महाराज की जय, सबको कल्याण हो की जय, आज के आनंद है की जय, संतोषी माता की जय, दुर्गा मैया की जय, लहड़ा वाली माता की जय। बाबा पैर छूले, छो लेते हैं दोबारा छुआइए। वो आपका पैर ना छूले। अच्छा हाँ छू ले। खुश रहा। अब आप छोला है। हाँ हाँ हाँ। हमें यहाँ बैठे बाबा से तब नहीं पड़ी है। आप हाथ लगे।